वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आरिफ मलिक हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये 9 मई के वाक़ये में इन्हें गिरफ़्तार किया गया था। काफ़ी अरसा ये जेल के अंदर रहे हैं। इस 9 मई के वाक़यात के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी शनाख्त मैं बता नहीं सकता, इन्होंने मना किया है ख़ुद ही कि मैं आपको अपनी शनाख्त बता नहीं सकता। और इनसे पूछते हैं कि शब व रोज़ जेल के अंदर कैसे गुजरे और कहाँ से ये गिरफ़्तार हुए। आप बताइएगा कि जी आप 9 मई को कहाँ से गिरफ़्तार हुए, आपके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा, आप क्या कोर कमांडर हाउस वाली साइड पे गए थे 9 मई वाले दिन, कि क्या हुआ क्या आपके साथ? मैं पहली बात तो ये कि 9 मई वाले दिन मैं गया था एहतजाज के साथ, वो मेरा हक था क्योंकि कायद अज़म ने जब कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये देखिए कि जब जमहूरियत में हर किसी का राइट है कि वो एहतजाज कर सकता है, चाहे वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी है या पीटीआई, उनका हक है। ठीक है, जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो हमें कॉल आई है कि भाई पुरअमन एहतजाज के लिए आप बाहर निकलें। हम निकले हैं। ठीक है, मैं गया हूँ, कैंट में गया हूँ, लेकिन कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं गया। ठीक है, जब मैंने देखा वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू हुई है तो मैं वहाँ से निकल आया हूँ। और 13 मई वाले दिन इन्होंने मुझे घर से उठाया है। तकरीबन 14 अफराद आए जो सिविल वर्दी में थे। अच्छा। उन्होंने घर के बाहर से मुझे उठा के लेके गए हैं, मुझे थाने लेके गए हैं और जाके मुझे कहने लगे आपको शायद लगी हुई है, आप ज़ख्मी हैं। मैंने कहा मुझे शायद कोई नहीं लगा, ना मैं ज़ख्मी। उन्होंने कहा तो आपको लगा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं आपको लगा शायद, मुझे कहते रहे हमको लगे हैं शायद, मैंने कहा नहीं लगे। फिर उन्होंने आपको शायद लगा हुआ था? मुझे शायद नहीं लगा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको शायद लगा, मैंने कहा नहीं लगा। वो कहने लगे आपको लगा मानो आप। मैंने कहा नहीं। फिर चले ठीक है, आप ऐसे करें कि जो आपके साथ जो अफराद किए थे उनका बताएं आप। मैंने कहा जब मेरे साथ कोई गया नहीं तो मैं क्या आपको बताऊं। कहने लगे नहीं आप बताएं, अगर आप बता देंगे तो आपके ऊपर इतनी तशद्दुद नहीं करेंगे। ये आपको जेल के अंदर कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, ये थाने में क्या कहा जा रहा था मुझे। अच्छा। फिर कहने लगे चले आप ऐसा करें, फिर बेगुनाह कोई बंदे दे दें हमें। अच्छा। मैंने कहा मैं बेगुनाह बंदे क्यों पकड़वाऊँ, जब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया तो मैं कैसे आपको दूँ। ये थाने का कौन सा बंदा आपको कह रहा था? ये थाने का एसएचओ कह रहा था। अच्छा। वो कह रहा था बेगुनाह बंदे पकड़वा दो। मैंने कहा क्यों मैं पकड़वाऊँ, मैं अल्लाह की पकड़ में भी मैंने कल लिखवाना, अल्लाह को भी जवाब देना है। इन्होंने तो देना नहीं, मुझे लग रहा है इन्होंने जवाब नहीं देना अल्लाह को। ये तौबा नाउज़ुबिल्लाह खुदा खुद बन के बैठ गए हैं। अच्छा। ये तो रोज़े में ऐसे इन्होंने हिसाब देना ही देना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वो मुझे ना उन्होंने कहा ऐसे हवालात मुझे मारा है। मुझे मारने के बाद इन्होंने हवालात में बंद कर दिया है। एक रात को उन्होंने मुझे हवालात में दो वहाँ पे, जब मेरे घर से कोई खाना आता था मुझे खाना नहीं देने खाने दिया गया। फिर उन्होंने कोई पूछता था आगे तो बताते नहीं थे, कहते हमारे पास नहीं है, हमने नहीं उठाया। फिर उन्होंने रात दूसरे दिन फिर मुझे 3 बजे निकाला, बाहर निकाल के लेके आए। फिर एसएचओ के कमरे में लेके गए हैं। एसएचओ ने मुझे कहा है कि भाई ये आपकी वीडियो आई है अंदर से। मैंने कहा भाई मेरी वीडियो दिखाएं मुझे, अगर मेरी वीडियो अंदर की है तो दें। ने क्या देखो मेरी, जिसने मेरे मोबाइल के हाथ मारा, कहने लगे ये तेरी वीडियो। मैंने कहा ये मेरी वीडियो ज़मान पर रखी है। कहने लगा नहीं तेरी वीडियो। मैंने कहा दिखाओ। उसने फिर मेरी वीडियो दिखाई है, वो मेरी वीडियो थी, वो मेरी तस्वीरें थी, क्या नाम है, यादगार जलसे की। अच्छा, यादगार। फ्लाई ओवर के ऊपर मैंने अपनी सेल्फी बनाई वहाँ की थी। उसने कहा नहीं ये तेरी। मैंने कहा नहीं मुझे दिखाएं, कोर कमांड हाउस के अंदर मैं गया हूँ, अगर मेरी गलती है तो मैं सजा का हकदार हूँ। नहीं कहा नहीं आप गए हो, अब मानो। अगर नहीं मानते, उन्होंने ऐसे मेरे साथ तशद्दुद करते रहे मेरे ऊपर। फिर उन्होंने किस तरह का तशद्दुद होता रहा आपके साथ? मुझे मारते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि डंडों से मारते थे, जूतों हाँ से जी, मारते? डंडों के साथ मारते रहे। फिर कहने लगे इसके कपड़े उतारो। अच्छा। मेरी वीडियो बनाई उन्होंने कपड़े उतार के। वीडियो बनाने के बाद वो मेरे घर कह रहे अगर नहीं मानता तो इसके घर भिजवाओ। मेरी वाइफ के नंबर पे वीडियो भेजी है मेरे घर। कह रहे अगर नहीं मानता तो इसकी बहनों को उठा के लाएं, इसकी वालदा को लेके आए। आप क्या नहीं मान रहे थे? आपकी जो वो कह रहे थे आप कोर कमांड हाउस के अंदर गए हैं, आपने तोड़ फोड़ वहाँ पे की है, आपने अमलात को जलाया है, ये माने आप माने आप। मैंने कहा जब मैंने किया ही कुछ तो मैं मानूं क्यों, मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं कैसे मान जाऊं। नहीं आप माने, जैसे मर्जी करें, अगर नहीं तो फिर आप ऐसा करें जो आपके साथ बंदे गए थे वो दे दें। मेरे साथ कोई गया नहीं, मैं तो अकेला गया था। कहने लगे नहीं चलो फिर ऐसा करें कि आप जो बंदे हैं ना बेगुनाह पकड़वा दें।
मैंने कहा वो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं ऐसा करता तो मुझे मारते थे। जब मेरी वीडियो बना के मेरे घर पर जवाई, फिर उसके बाद कहने लगे इसकी वालदा को, इसकी बहनों को उठा के लाओ, इसकी बेगम को भी इधर लाओ, तो उन्हें भी ला के यहाँ पे नंगा करो, उनके कपड़े उतारो। ये SHO कह रहा था। ये SHO कह रहा था। लेकिन देखिए, हम इन लोगों को हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ करते हैं, हमारे टैक्सों पे ये पलते हैं, पलने के बाद ये तशद्दुद भी हमारे ऊपर करते हैं। क्या हम पाकिस्तान में रहने के लायक हैं? क्यों हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं? तो आप कितना अर्सा जेल के अंदर रहे? मैं जेल के अंदर तकरीबन 2 माह रहा हूँ। 2 माह जेल के अंदर रहे जी। तो ये 2 माह के अंदर आपके साथ इसी तरह टॉर्चर होता रहा? इन्होंने जब मुझे 2 दिन थाने में रखा, उसके बाद मुझे CTD लेके गए हैं। इन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। पहले आंखों में पट्टी बांध के मुझे कहने लगे आपको SP के सामने पेश करना है। मैंने कहा वजह, कह रहे आपने ये काम किया, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको जिस्मानी तौर पे और माली तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा। आप मान जाओ तो आप बच जाओगे, आप बंदे दे दो तो बच जाओगे। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कैसे मान जाता? तो आपकी ज़मानत कैसे होगी? ये ज़मानत बस माँ बहन और आप भाइयों की दुआओं से सब कुछ हुआ है। कितने पैसे लगे आपके? जब पुलिस वालों ने कोई पैसे जैसे भी आपके लिए? ये मेरे जो पॉकेट में 80,000 रुपया था वो उन्होंने निकाला है। मेरा ID कार्ड निकाल लिया था पुलिस वालों ने? हाँ जी, वो मुझे नहीं दिया गया। ID कार्ड भी नहीं दिया गया और मोबाइल भी मेरा नहीं दिया। जब मुझे वहाँ से उठा के ले गए, वो मुझे मेरी पॉकेट से निकाल लिया था। आप काम क्या करते हैं? मेरे ये वेल्डिंग की शॉप है, वहाँ पे मेरा शॉप है, वो वर्कशॉप मेरी खुली छोड़ गए थे। अब ये नहीं, वहाँ से मेरा सामान, काफ़ी सामान भी चोरी हो गया है। वो मुझे पता नहीं कौन ले गया, कोई पता ही नहीं है। तो अब गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब गुजर बसर ये है कि अब मैं घर तो जा नहीं रहा। अभी भी घर नहीं जा। मेरे घर 2-3 दफ़ा रेट उन्होंने काट दिए बाद में भी। क्यों रेट क्यों? वो मुझे नहीं समझ आ रही कि घर अब सिविल वर्दी में आते आके तंग करते। अब घर वालों को यही कहना शुरू हो गए हैं कि अगर वो हमें ना मिला तो हम आपके घर का बिजली का कनेक्शन भी काट के देंगे। अच्छा, ये भी कह गए? ये भी कह गए हैं। वो बच्चे रोते हैं, मुझे बार-बार कहते हैं कि आप घर आ जाओ, पापा घर आओ। मैं घर कैसे आऊँ? अब डर लगना शुरू कि ये मुल्क छोड़ जाए, ये बेहतर है कि इस मुल्क में रहने के लायक हम हैं ही नहीं। क्योंकि ये जो हुक्मरान यहाँ बैठे हुए हैं, अपने केस ये कैसे माफ़ करवा रहे हैं, और गरीब बंदा। अब ये देखे ना, ये खान साहब आए हैं। खान साहब ये 35 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, समझ लिया पाकिस्तान में कर रहे हैं हुकूमत। और खान साहब ने हमें शऊर दिया है, आके हमें दिखाया है कि ये कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अब हमें शऊर आया, शऊर के बाद हमें भी होश आई कि ये देखिए हमारे मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, ये उसी की सज़ा हमें दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपके साथ कितने और लोग हैं जिन्हें सियासी अलहदा से कारकुन जो है वो जेल के अंदर बंद थे? ये सियासी कारकुन ये लग में बंद हैं। जो 96-23 के वाले बंदे वो लाग में रखे हुए हैं। जो इनका ब्लॉक है सियासी कैदियों को खान साहब ने बनाया था, और ये सारे PTA के वर्कर वहाँ पे रखे गए हैं। कितने के वर्कर थे वहाँ पे? वहाँ पे 9 मई के जो वाक़ियत में तकरीबन इन्होंने 4000 से ऊपर वर्कर थे वहाँ पे, जो उस जेल के अंदर। जी। लेकिन जो टोटल हमें पता चल रहा था वहाँ पे कि तकरीबन 6000 से ऊपर हैं। हमें जो हमारे पास थे वो तकरीबन इतने थे। बाद में इन्होंने वहाँ पे चक्कियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे रखे हुए थे बंदे। बार बार वहाँ से निकाल जाओ, PTA के वर्कर बाहर निकलते थे तो वहाँ पे नहीं ले आते थे। वो कहते हैं हमें चक्कियों के अंदर रखा हुआ है। और बाकियों से भी इसी तरह का तशद्दुद किया जा रहा था जैसे आपके साथ तशद्दुद हो रहा था? ये मुझे नहीं पता कि हाँ, एक लड़का अर्जम नाम का लड़का था। अर्जम नाम के लड़के को ये लेके गए हैं। ये मुझे थाने से CTD लेके गए हैं। CTD में जाकर इन्होंने मुझे एक कमरे में, वहाँ से मुझे पट्टियाँ खोली हैं, आंखों की पट्टियाँ खोली, कमरे में लेके गए हैं मुझे। वो कहने लगे यहाँ पे इंटरव्यू दो। मेरे सामने कैमरा उन्होंने रखा है। कहने लगे, मुझे पहले समझाया गया है कि आपने कहना है कि हम 9 मई के वाक़े में तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, हमें माफ़ किया जाए, हम माफ़ी मांगते हैं और हमें माफ़ किया जाए। और साथ ये बोला गया कि आपने बोलना है कि इसमें खान साहब ने हमें वर्गलाया है,
मियाँ महमूद रशीद, इजाज चौधरी और क्या नाम है डॉक्टर यासिर यास राशिद, इनका तुमने नाम लेना है कि हमें ये वर्गला रहे थे। 1 साल हो गया है कि हमें खान साहब उकसा रहे थे और ये प्लान बना रहे थे कि हमने कैंट के अंदर जाना है। लेकिन अच्छा। खान से तो आज तक मेरी मुलाकात, मैंने खान साहब को दूर से देखा है। तो जब खान साहब ने हमें कहा ही नहीं, हमारे कुछ बताया ही, कहा ही नहीं कि ये आप काम करो, तो हम कैसे कह दें कि खान साहब ने हमें कहा है। तो आपने वीडियो नहीं बनाई? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई वहाँ। और लोगों से वीडियो बनवाई गई वहाँ पर? नहीं, मुझे जब उन्होंने कहा ना कि आप वीडियो बनवाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बयान दे देता हूँ। जब इन्होंने मुझे मैग लगाया है तो मैंने साहब ने बोला भाई मैं गया हूँ वहाँ पे, ये मेरी गलती है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने फिर वो बंद किया, कैमरा बंद करने के बाद उन्होंने मुझे डंडों के साथ मारा है कि तुम ये बयान दो, नहीं दोगे तो आपके ऊपर दहशतगर्दी के ऐसे पर्चे देंगे कि आप वाहिद नहीं, साहब को 12 साल कैद होगी। मैं फिर परेशान, मैंने कहा भाई जब खान ने हमें कहा नहीं, किसी ने कहा ना, हम कैसे आप बयान दे दें, क्यों हमने खुदा अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह के जब हुजूर हमने पेश होना कि हमने जवाब अच्छा, देना ही। बहुत से लोगों ने दिए भी हैं वीडियो बयान। वो जब टॉर्चर करते थे तो वो डर के मारे वो बयान दे रहे थे। अच्छा, वो टॉर्चर टॉर्चर की वजह से बयान दे रहे थे। हम्म। वो क्या है, मेरे सामने वो एक पुलिस वाला था, वो ऐसे हाथ करके मारता था, कह रहा ये तुमने गलाओ जलाओ तुमने किया है। वो बच्चे थे, वो मान जाते थे कि हमने अच्छा, किया। छोटे बच्चे भी थे? वो तकरीबन 15 साल 16 साल के बच्चे भी थे। अच्छा, उन्हें भी मारा पीटा जा उन्हें भी रहा? मारा पीटा गया था। वो अभी भी अंदर हैं, 96 के पर्चे के अंदर डाल दिया गया है। अच्छा। देखें ये। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ पे आप कैद थे जी, वहाँ पर बड़े लीडरान भी कैद थे? कौन कौन से सिर लीडर? वहाँ पे मियाँ महमूद रशीद था और एक था वो क्या नाम है असगर गुज्जर था, अच्छा। वही पीटीआई का। और एक था क्या नाम है मियाँ आबाद फरूक। इनसे आपकी मुलाकात जेल के अंदर मियाँ होती थी? नहीं, ये सीटीडी के अंदर हमसे मिले हैं। और बाद में जब ये हमें 4 दिन वहाँ पे रखा है, वो अरजम नाम के लड़के को जब मर्से लगाई गई है, वो रात मेरे पास ही आया है। मैंने उसे बोला भाई सब्र करे, ये अल्लाह पे छोड़ दे, इंसाफ अल्लाह नहीं करना है। उसको लड़के को मर्चें लगाई गई? मर्चे लगाएंगी जिस्म पे। उस पे यही 9 मई के 9 वाकयात की मई के वजह? बाद उसने स्पीच वहाँ पे की थी कोई, हम्म। लेकिन वो उसे पता होगा जो उसने किया था। अच्छा। उसके बाद एक लड़का था कासिम नाम का, क्या नाम है, ग्रीन, इधर लाहौर के रहने वाला है। उसकी दाढ़ी खींचते रहे हैं, उसे भी कहते रहे हैं कि आप भी बोलो। अच्छा, ये पुलिस वाले करते रहे हैं। महमूद रशीद लोगों से मुलाकात नहीं हुई आप मियाँ लोगों महमूद रशीद से मुलाकात हुई, उसने बोला सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। उन पे भी टॉर्चर किया गया महमूद रशीद? वो अलग सेल में बंद थे, हम्म। वो अलग थे, लेकिन वो बीमार थे। अच्छा। और वो सेल इतना छोटा सेल था जहाँ पे 4 बंदे बैठते थे, वहाँ पे इन्होंने 25-25 बंदे डाले थे। छोटी सी वॉशरूम था, वॉशरूम भी साथ ही था, वजू करने की भी जगह भी अंदर ही थी। इन्होंने हमें वहाँ पे रखा। उसके बाद ये हमें इन्होंने 4 दिन रखने के बाद ये लेके आए, हमें एटीसी में पेश किया है। प्रिजन वैन के अंदर जहाँ पे बंदे 20 बैठते थे, उन्होंने 50-50 बंदे डाले थे। कुछ बंदों का हार्ट अटैक का मसला था, उन्हें हार्ट अटैक भी रास्ते में हुआ है, लेकिन उन्होंने हमें पानी नहीं दिया। पीने के लिए पानी नहीं देते दिया इन्होंने। इन्हें हमें तकरीबन 6 घंटे इन्होंने हमें प्रिजन वैन के अंदर रखा है। कहते थे मरते तो मर जाओ। अच्छा, और ये बताओ कि परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई? परवेज़ इलाही को हमने एक दिन देखा था, वो बहुत वीकनेस की हालत थी, उससे चला भी जा नहीं रहा था। तब हमने उसे देखा था, तब हमें बाहर ले। वो जेल में किस काल कोठरी में भी रह रहे थे? हाँ, वो कारकोठरी में लग रह रहे थे, उन्हें रखा गया था। अच्छा, उन्हें काल कोठरी में रखा गया? परवेज़ इलाही को रखा गया? हाँ, लग वो क्या नाम है, इन्होंने जो बनाई है वहाँ पे रखा गया परवेज़ इलाही को। अच्छा, तो ये आप 52 दिन का, अब आप बताएं कि आप अब तहरीक इंसाफ को वोट देंगे जो सूरत हाल से गुजर इंशाल्लाह के आए हम हैं? खान साहब को वोट देंगे, हम डंगे के चोट पे वोट देंगे खान साहब को, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो जुल्म कर लिए वहाँ पे, देखें आए रोज़ बिजली का बम गिरा देते हैं, कभी ये पेट्रोल का बम गिरा देते हैं, कभी कुछ कर रहे, कभी ये जितना मर्जी कर लें। ये खान ने हमें शौर दिया है, हम खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो फिर आप गिरफ्तार हो जाओगे खान कोई साहब? बात नहीं, क्योंकि जो जो इन्होंने करना था वो कर लिया है।
इन्होंने मुल्क को तकसीम करने वाला काम किया है। ये फ़ौज पाकिस्तान है, हमारे दिल की धड़कन है। फौज देखिए ना कि हम सोए होते हैं, फ़ौज हमारी सरहदों पे हमारी हिफाजतकारी होती है। देखिए ये कहते हैं कि बार बार हमारे पास एक नून लीग का वर्कर आया था, वो हमें आके एकसाता रहा है पूरी रात हमारे साथ। ये पुलिस वाले उठा के लाई है, मुझे नहीं पता कैसे लेके आए हैं, वो आगे हमें गलत मशवरे देता रहा है। वो पूरी रात हमारे साथ रहा है, लेकिन हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये फ़ौज पाकिस्तान है, हमारी फ़ौज है। हमें कल भी उन्हें सलूट करते थे, आज भी करेंगे। हमारी फ़ौज को ये गंदियाँ क्यों कर रहे हैं? ये नून लीग कर रही है। ये हमें कहते रहे ये सब कुछ फ़ौज कर रही है, हम कहते थे फ़ौज नहीं कर रही है, तुम कर रहे हो। जो ये देखे पुलिस में काले भेड़िए हैं। आप किसके सामने तशद्दुद, मैडम अनूश के सामने भी आपको तशद्दुद किया जाता है? मैडम अनूश को हमने देखा, मैडम अनूश भी लड़कों को इनको पुलिस वालों को कहती थी इनको मारो। उन लड़कों ने हमें बताया सामने वो हाँ सामने बैठ जाती थी। वो लड़कों ने आगे बताया कि मैडम अनूश मरवा रही है हमें। वो हमें देखे ना कि हमें घुटने पर बैठा देते थे, 4 घंटे बिठाई रखते, लाइन लगवा लेते थे। जो बंदा बैठ थक जाए या खड़ा था उसे मारते थे। अब ये मेरी टांग ऐसे अब सीधी नहीं हो सकती, उठा नहीं जाता ऐसे। इन्होंने हमारे साथ ऐसा हमें कर दिया है कि कुछ काम करने के लायक रह नहीं गए। वहाँ से इन्होंने आपकी टांग अब चलने के ये कभी ऐसे ही करता हूँ तो सीधी नहीं होती, दर्द करना शुरू हो जाती है, बड़ी मुश्किल से सीधे होते हैं। ये हमें फिर ATC से जेल लेके आए हैं। जेल में हमें इन्होंने शनाख्त प्लेट पे बंद करवा दिया है। हमें 24 को इन्होंने दोबारा ATC में पेश करना था, इन्होंने ATC में हमें पेश नहीं किया, हमारी शनाख्त प्लेट नहीं करवाई। फिर इन्होंने हमारी 1 जून को शनाख्त प्लेट करवाई है। शनाख्त प्लेट में वही बंदे लेके आए हैं जिन्हें हमारी तस्वीरें दिखाई गई थी। 2 घंटे पहले तस्वीरें दिखाते थे, इनके पास तो प्रूफ है नहीं। क्योंकि PTI वर्करों ने जब तोड़ फोड़ नहीं की, चले जिन्होंने की है उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक। अगर ये जैसे कि बंदा पुलिस वाले ने हमें देखा है, हमारी तस्वीरें उतारी हैं, वही पुलिस वाला कह रहा है कि ये बंदा था। एक बंदे की 10 उन्होंने शनाख्त कर दी है। वो बेचारे जो अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं वो बेगुनाह बंदे हैं। पुलिस वाले अंदर भी आप लोगों से जिन्हें नहीं मारते थे उनसे पैसे भी लेते थे? वो नहीं, लेकिन दूसरे बंदे जो हमें बताया जा रहा था कि हमारा पता करने के लिए इतने पैसे हमने दिए कि आपका पता करवाने के लिए। घर वालों को बताने के लिए पैसे लेते रहे हैं, लेकिन घर वालों को बताते नहीं थे। अच्छा, ये कुछ पुलिस एहलकार जो है वो ये ऐसा कुछ करते लगा रहे हैं बहुत सारे इस तरह भाई। मेरे पीछे मेरे घर वाले आए थे कैंप जेल के अंदर कि हमें हमारे बच्चे का पता नहीं चल रहा, हमें बताएं। कैंप जेल के अंदर जो वहाँ पे बैठे होते हैं उन्होंने पैसे लेके हमारा बताया कि ये अंदर है। पहले कह रहे थे यहाँ पे है ही नहीं। ये देखे ना, ये हमारे टैक्सों पे पलते हैं, फिर भी पैसे हमसे लेते हैं। जो अंदर इस टाइम बंदे 23-96 वाले बैठे हैं उनमें देखे ना, एक बंदा है जो चुंगी का रहने वाला है। वो बेचारा एक माली था कैंट के अंदर। उसकी बेटी है 7 साल की, जिसका हफ्ते में 3 दफ़ा गुर्दे वॉश हो रहे थे। वो बंदा वाहद अपने घर का कफील था, वही अपने घर के कमा के देता था, वही वो बंदा उठा के वो बेगुनाह को उठा के अंदर ले आए। एक बंदा इधर इछरे का रहने वाला, वो चने लगाता था। वो बंदे ने किसी को फ़ोन किया है, उससे पैसे लेते या हाल चाल उसका पूछा है, उसे भी उठा के ले आए, उसे भी 23-96 में डाल दिया है। एक बंदा इसका पाँव कटा हुआ है, अच्छा, उसे भी 23-96 में डाल दिया है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो देखे ना, कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे बंदे जो अंदर उन्होंने बंद किए हुए। एक वो लड़का है अब्दुर्रहमान नाम का। अच्छा, अब्दुर्रहमान, जब इन्होंने अब्दुर्रहमान का 96-23 वालों को इन्होंने इसमें पेश किया, वहाँ पे काफ़ी बंदे जो बेहोश हुए थे, उनमें अब्दुर्रहमान था, एक अदनान हैदर, अच्छा, और एक अदनान था, एक बिलाल नाम का लड़का है, उसे हार्ट का मसला है। वो 4 दिन वहाँ पे रहा है, क्या नाम है, कडियालोजी में। वहाँ से फिर दोबारा उन्होंने जेल में शिफ्ट कर दिया है। वो भी बंदा अंदर है। जो जितने बंदे हैं सारे बेगुनाह अंदर, जो PTI के वर्कर हैं, जिन्होंने ये काम
तोड़ फोड़ की है, ठीक है, कानून के मुताबिक उन्हें सजा दें। हम्म। वो कानून है, कानून के मुताबिक सजा दें। ये नहीं कि आप बेगुनाहों को पकड़ के उनके ऊपर कह दें कि इस बंदे ने भी ये तोड़ फोड़ की, इसने ये किया है, इसने ये किया है। ऐसे तो नहीं ना चल सकता। परवेज इलाही से किस दिन मुलाकात हुई या उन्हें आप नहीं, दूर बाहर दूर से देखा था हम परवेज इलाही को। हम्म। और हमें 23 बंदों को डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज करने के बाद हमें शाम को निकाल कर नए पर्चे में डाल दिया है। वहाँ से हमने ज़मानत करवाई है, फिर दूसरे पर्चे में डाल दिया है, वहाँ से हमने ज़मानत करवाई है। ये बार बार हमें ऐसे ही घसीटते रहे हैं। बाद में हमें चांदराल को छोड़ा गया है, वो भी नए पर्चे में, क्या नाम है, कैंट कचहरी से। अच्छा, कैंट कचहरी से छोड़ा गया हमें। तो वहाँ पे आपको खाना शाना किस तरह का दिया जाता खाना शाना तो वो घर का खाना तो नहीं ना मिल सकता, आपको पता है, जैसे जेल में खाना देते हैं। और खाना बिल्कुल जैसा मिलता वो खाना था। मुशक्कत भी करवाते थे वहाँ से? नहीं, वो हमसे नहीं करवाते थे, लेकिन पानी का मसला वो था कि हमें पानी, गंदा पानी दिया जा रहा था, खास करके पीटीआई के बंदों को, बाकी किसी और को नहीं। पानी गंदा था, वॉशरूम में जाने के लिए पानी नहीं था, वज़ू करने के लिए पानी नहीं था। शुरू दिनों में इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था, कह रहे थे कि पानी मोटर ख़राब हो गई है, ऐसे हो गया है। बाद में इन्होंने पानी जाके रात 2 बजे इन्होंने पानी खोला है, फिर वज़ू किया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो ठंडा पानी देते थे, पहले 2 दिन सही पानी देते, बाद में गंदा पानी देना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये बताएं, जेल में भी रहे, आपको अपने बच्चों की याद नहीं आई? देखे, मेरी बेटी मेरे बगैर सोती नहीं थी। मेरी 5 बेटी हैं, ठीक है, लेकिन जब उनकी याद आती तो साइड पे जाकर रोना शुरू कर देते थे। हमें इतनी इज़्ज़त इन्होंने दी है कि देखिए, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, इंडिया से नहीं आए। ये फ़लस्तीन नहीं है, इन्होंने फ़लस्तीन यहाँ पे बना दिया है, कश्मीर यहाँ पे बनाई। इतना जुल्म तो कश्मीर में नहीं हो रहा, जितना जुल्म पाकिस्तानियों पे इन्होंने कर दिया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया, जो भी किया। अब आप अपने बच्चों को मिले हैं जाकर? मैं घर नहीं जा रहा। मेरे घर बच्चे बार बार मुझे कहते हैं बाबा घर आ जाओ, लेकिन मैं घर जा नहीं रहा, क्योंकि बार बार मुझे तंग करते हैं, मुझे भी डर है। अब मेरा ये हाल हो गया, कभी किसी के पास रह रहा हूँ, कभी किसी के पास रह रहा हूँ। काम मेरा वो जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप तो बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ बता नहीं सकते अब कैसे ज़िंदगी का। अब ये कि कभी किसी से लेके खा रहा हूँ, कभी किसी से लेके खा रहा हूँ। ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे साथ मौजूद थे। ये 9 मई के वाक़यात के अंदर इन्हें जेल में रखा गया था, और इनकी आज आपने दास्तान सुनी, ये कैसे दिन इन्होंने जेल के अंदर गुजारे। लेकिन मैं आज ये अवाम को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो किया ये बहुत गलत कर रही है। देखिए, वो खां एक बंदा है जिसने हमें शौर दिया है। देखिए, अपने बच्चों को उसने छोड़ दिया है, अपने बच्चों को छोड़ के वो इस मुल्क के लिए निकला बाहर कि ये मेरा मुल्क तरक्की करे। देखिए, वो उस खान ने 3-3.5 साल हुकूमत की है। उस बंदे ने, देखे, इस्लामी फोबिया, जो हमें दहशतगर्द कहा जाता था, खान ने बात बुलंद की। एक वो उसने काम किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में गुस्ताखी होती थी, खान साहब ने वो काम अच्छा काम किया है, हमने सलूट करते हैं। इसने फिर जो लोग रात को फुटपाथ पे सोते थे, उस बंदे ने वो काम किया है, इसकी सज़ा दे रहे हैं। उसने लंगर खाने खोल दिए, उसने सेहत कार्ड दिया, इसने इतना कुछ कर दिया, लेकिन ये उसे उसकी सज़ा देने के अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। हम, ठीक है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आपके बच्चे लंदन बैठे और हमारे बच्चे रूढ़ियों पे खेलते रहे। हमारे बच्चे नहीं, हक नहीं कि वो भी पढ़ें, अच्छे स्कूल में जाएं। देखिए, ये हुकूमत यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं? मेरी बेटी एक स्कूल जाती थी, लेकिन अब वो भी स्कूल नहीं जा रही। क्यों? वो अब देखिए, जब मैंने घर जाना है तो उसने कहीं पे जाना है, वो भी अब मुझे बाबा कहती, बाबा स्कूल मैंने जाना है। छोटी मेरी जो बेटी है, वो एक 9 साल की बेटी है मेरी, एक 7 साल की है, वो भी 2 ट्विन्स बेटी है मेरी। वो भी कहती है, बाबा हमने स्कूल जाना, घर रहो, मैं घर नहीं जाता। तो वो भी डर के मारे स्कूल नहीं जा रही? वो डर के मारे स्कूल नहीं जा रहा है। मेरी वाइफ कह रही है आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान छोड़ जाएं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे नहीं रहना, क्या करें अब?
नहीं, बच्चे जो छोटे वो बच्चे भी हैं डरे, वो भी मुझे जब मैं फर्स्ट आप जेल से रहा हो क्या है, उन्होंने कहा बाबा जब आपको पुलिस पकड़ के लेगी तो हम बहुत रोते थे, आपकी याद बहुत आती थी। हम्म, मेरी एक बेटी है जो ट्विंस है, हम्म, वो रात को ऐसे हो गई थी कि वो कपड़े के अंदर मुंह लेके रोती रही रात सारा। हम्म, वो इतनी बीमार हो गई थी कि मेरी भतीजी एक फोत हुई है, मुझे उसका नहीं बताया गया। मेरे ताए का एक मेरा बहनोई था, वो फोत हो गया, उसका भी मुझे नहीं बताया गया। ये हमारे साथ इतना कुछ करते रहे हैं। ये हुकूमत हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुई है, कैसी ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई है कि हम पाकिस्तान का नाम कैसे लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका।